वेल डन मिस्टर चौधरी, बहुत ही अच्छा काम किया है आपने। थैंक्स भाई, ये मॉडल तो कमाल बना है, क्यों निधि, है ना? हाँ। वैसे मिस्टर सुरेंद्र, एक बार तो मैं भी आपका बंगला देखकर आश्चर्य में पड़ गया था कि आप इतना खूबसूरत बंगला क्यों तोड़वाना चाहते हैं। लेकिन जब रामविला का प्रोजेक्ट स्टडी किया तो लगा कि इट्स ए वाइज डिसीजन एंड आई एम श्योर ये प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरत बनेगा। आई नो मिस्टर चौधरी, ऐसा ही कुछ सोच के सुमन ने ये प्रोजेक्ट प्लान किया होगा। और मैंने भी इनकी इच्छा के अनुसार इस प्रोजेक्ट का मॉडल बनाने की कोशिश की है। मिसेस सोमानी, आपको ये मॉडल कैसा लगा? नाइस, वेरी नाइस। लेकिन मिस्टर चौधरी, आपने इस बिल्डिंग पर नाम नहीं लगाया। एज फार एज आई रिमेम्बर, मैंने आपसे कहा था कि इस बिल्डिंग का नाम रामविला होगा। मुझे याद है मिसेस सोमानी, हम इस नाम को 2 जगह पे लिखवा सकते हैं, एक इस पोर्शन पे और दूसरा इस एंट्रेंस पे, और एक आध दिन में रामविला का स्टिकर भी आ जाएगा। आप लोग डिसाइड कर लीजिए कहाँ ठीक लगेगा। चलो, ये भी ठीक है। फिलहाल तो आप इस मॉडल को अप्रूव कर लीजिए, क्योंकि नया नक्शा और डिज़ाइन और बजट बनेगा जिसे मुझे अप्रूव करना पड़ेगा। जीजू, आप क्या कहते हैं? परफेक्ट। सुमन, अगर छोटे मोटे चेंजेस हुए तो वो हम कंस्ट्रक्शन के दौरान कर सकते हैं, और वैसे इसका नक्शे या बजट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, यू आर राइट मिस्टर सुरेंद्र। ठीक है मिस्टर चौधरी, तो दिस मॉडल इज अप्रूव्ड। आप जल्द से जल्द काम शुरू कर दीजिए। ओके मिसेस सोमानी, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। ओके मिस्टर चौधरी। थैंक यू वेरी मच। ओके। समझ भी नहीं आता ये सुमन को हो क्या गया है। दिमाग खराब है गया साहब, और क्या है? मोए तो लगे जिस सुमन बिटिया को दिमाग एकदम से खराब है गया। राते रात बताओ, जो तो आपस में दोनों बहनों में झगड़ों मचाने वाली बात है गई साहब, जो कोई बात है कि एक बहन अपनों बहन को मकान तोड़ करके अपने ससुर के लिए मकान बनवा रही है साहब। हमने तो ना देखी जिंदगी में कभी ऐसी बात कि अपनी बहन को मकान तोड़ दो। अब बताओ, जो कोई बात है? प्रांजल बिटिया ने वह को इतना समझायो है, कई भाई जान दे झगड़ों क्यों मचा रही है, सौखर राम प्रसाद जी को मकान हमसे वापस ले ले, वो को मेरा मकान वापस दे दे। अब यहाँ में क्या गलत बात गई साहब? नहीं साहब, नहीं, इज्जत को सवाल बना लिया हुआ ना तो है, जैसे वही की इज्जत है और कोई के घर में दूसरी इज्जत ही ना है। मैं कह रहा हूँ छोटे इनको तो मारो गोली मरन दो साले इनको है, लेकिन बड़े इनकी तो इज्जत करना सीखो। पर यार लड़की को का समझाओ साहब, है मेरी भांजी लेकिन बिल्कुल मुंह पे ना आ गई, बड़े इनकी इज्जत ही ना करे है? अब आप या घर की बड़ी हो है कि ना है? आपसे पूछियो ना है, कोई से पूछने की जरूरत ना है, आपसे बिना पूछे अपनी मर्जी से जो आ रही है जो कर रही है, और कर रही है साहब, दूसरी डंके की चोट में कर रही है। बताओ, मुझको यही बात सबसे ज्यादा खाई जा रही है कि आपकी भी कोई इज्जत ना। ऐसे कैसे कर लेगी? कोई मजाक है क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई मजाक है का? ताकि आप मेरे सपनों के घर को तोड़ सके। मैं तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगी। ये मत भूलो कि मैं प्रांजल की सास हूं। मैं अपने बहू के घर को कभी टूटने नहीं दूंगी। किस अधिकार से? क्या मैं पूछ सकती हूँ किस अधिकार से? आप प्रांजल की सास है ना, तो उसे रोकना या आगे बढ़ाना ये आपकी प्रॉब्लम है। सुमन सोमानी को रोकना अब आपका अधिकार नहीं है। सुमन! चिल्लाइए मत राधिका देवी, चिल्लाइए मत।
आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आप सिर्फ मेरी पड़ोसन है, इसलिए पड़ोसन की तरह ही बिहेव कीजिए। ये सब नॉनसेंस मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। देख रहे हो आप? सुन रहे हैं ये सुमन क्या कह रही है? ये हमारी बहू का घर तोड़कर अपना मकान बनाएगी और हम चुप रहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। आप बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हैं? बोलिए ना। अब मैं क्या बोलूं राधिका? सुमन तुम्हारी बहू थी, उसे पड़ोसन का दर्जा तुम ही ने दिया है। अब कैसी शिकायत और किससे शिकायत? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं राधिका, तुम्हारी बात दोहरा रहा हूं। और ये तो दुनिया का दस्तूर है कि इंसान जिससे जैसे रिश्ते बनाता है ना, उसे वैसे ही रिश्ते निभाने भी पड़ते हैं। ये सुमन की बच्ची क्या समझती है अपने आप को? हाँ, मेरी बेटी का मकान हत्याएगी वो, मुझे और मेरी बेटी को चैलेंज करेगी। सुमन ने तुमसे कुछ कहा क्या? अरे मुझसे क्या कहेगी वो? मुझसे और प्रांजू से कहना एक ही बात है, लेकिन एक बात भूल रही है वो कि उर्मिला अभी जिंदा है। अभी जाती हूँ और उसके होश ठिकाने लगाती हूँ मैं। उर्मिला, क्या है? समधी के यहाँ जाकर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम सुमन को सलाह देने की हिमाकत नहीं करना। मैं और उसको सलाह? एक थप्पड़ मार के आऊंगी मैं उसे। उर्मिला! और नहीं तो क्या, मैं आप बाप बेटी से डरती नहीं हूँ, समझे आप? बड़े हिमायती बनते हैं सुमन के। एक बात सुन लीजिए, उसे यहाँ बुलाती हूँ आपके सामने और उसकी क्लास लेती हूँ मैं। रुक जा उर्मिला। चुप रहिए। हेलो। हाँ सुमन, देखो तुम फौरन यहाँ चली आओ 10 मिनट में, समझी? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मम्मी 10 मिनट में तो नहीं, लेकिन आधे घंटे में पहुंच सकती हूँ। आपने बुलाया तो आना ही पड़ेगा ना, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं है? ठीक है, इधर आना, फिर दिखाती हूँ। सुषमा, एक बात कहूँ? हाँ कहो। सुषमा, तुम प्रतीक को इस बंगले के चक्कर में मत उलझाओ। देखो ना, आज भी हमारा कितना वक्त बर्बाद हुआ। ये सब बातें तो बाद में नहीं हो सकती। ये सब हम चलते काम के साथ साथ ही करेंगे। और राहुल, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? प्रतीक इज सो इंटेलिजेंट, और फिर वो कितना इंटरेस्ट भी ले रहा है। और बंगले का क्या 2 रोज में फाइनल हो जाएगा, लेकिन सोचने समझने की शुरुआत तो करनी चाहिए ना। फिर भी सुषमा, तुम... राहुल प्लीज, आई एम वेरी टायर्ड, सोने दो ना। ये बात हम कल सुबह भी कर सकते। और हाँ, कल मैं तुम्हारे साथ साइट पर आ रही हूँ। गुड नाइट। सुमन, ए लल्ली, सुमन, बिटिया मेरी बात सुन। सुमन, ना मोय मालूम है बिटिया, तेरा मूड ठीक ना है, और ऐसे माहौल में सोच रहा मूड ठीक रह भी कैसे सके। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बिटिया कि तू अगर बुरा नहीं माने तो मैं क्या कहूँ? कहिए।
देख बिटिया, मैं जानू तू बड़ी समझदार है, बचपन से ही समझदार है। अभी भी तू जो भी कर रही है बड़ी समझदारी को काम कर रही होगी बिटिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रांजल के बारे में भी कछु सोच ले ना। मैं जी ना कह रहा हूँ कि प्रांजल ने गलती ना करी, ऐसा बहुत बड़ी गलती करी है मैंने। लेकिन बिटिया अब देख, तू तो आपको बचपन से जाने हैं, तेरी छोटी बहन है कितनी गुस्सैल है, कितनी जिद्दी है, पर साहब कैसी भी है तो तेरी बहन ही है कि ना। काम की बात कीजिए मामा जी। बिटिया देख, काम की बात ये है बिटिया कि मैं ये कह रहा हूँ प्रांजल चाहे कैसी भी जिद्दी सही, लेकिन मैं भी आपको मामा हूँ साहब। हाँ है तो मैं ये कह रहा हूँ बिटिया कि देख, दो बहन आपस में लड़ती झगड़ती शोभा ना आए दे। हाँ है, दोनों बहन आपस में प्यार से रहे तो अच्छा लगे। देख तो राम प्रसाद जी को पोर्शन चाहिए है, राम प्रसाद जी को पोर्शन तो चाहिए तो मिल जाए। हाँ मैं तो उससे वादो कर रहा हूँ, तेरो मामो वादो कर रहा हूँ कि तो को वो पोर्शन 100% मिल जाएगा। लेकिन लल्ली देख, अपनी प्रांजल के बंगले के बारे में तू एक बार फिर से सोच है, दोबारा सोच। राधे राधे मामा जी। राधे राधे भैया। भाई क्या विचार विमर्श हो रहा है मामा जी? ना लाला, कछु विमर्श ना है, कछु विचार ना, हम क्या करेंगे ना। टेंशन की कोई बात नहीं है मामा जी, ये लोग अपने ही हैं, इनके सामने आप अपने मन की बात कह सकते हैं। ना मन की बात तो क्यों ना कह सके, अपने ही है, लेकिन मेरे मन में कुछ है ही ना है, जो ही वो तो बता दी लल्ली, है कि ना। भाभी हमें पता तो चले कि मामा जी के मन में क्या है। और नहीं तो क्या, मामा जी बड़े हैं, हमसे कोई उल्टी सुल्टी सोई बात करेंगे। नेहा, मामा जी ये चाहते हैं, एक्चुअली प्रांजल ये चाहती है कि मैं उसका बंगला तोड़कर रामविला बनाने की बात भूल जाऊं, और अगर मैं ये बात भूल जाती हूं तो वो पापा के पोर्शन के पेपर्स देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो भाभी फिर आपने क्या सोचा है? भाभी आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता था निधि, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। अब तो वही होगा जो मैं तय कर चुकी हूं। मामा जी, बाके बिहारी लाल जी की कृपा से मुझे लगता है कि सुमन भाभी का डिसीजन बदलना पॉसिबल नहीं है। अच्छा। हाँ मामा जी, वो क्या है ना कि सुमन भाभी भी तो प्रांजल भाभी की बहन है, वो भी बड़ी बहन, तो उन्हीं की तरह थोड़ी सी जिद्दी है। वो क्या है ना मामा जी कि प्रांजल भाभी ने सुमन दीदी की बात मानने में थोड़ी सी देर कर दी, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। अब ये बात तो सुमन भाभी ने उन्हें बहुत पहले कह दी थी ना, तभी तो प्रांजल दीदी ने माना ही नहीं ये बात उनकी। नहीं बच पाएगा मामा जी, प्रांजल भाभी का मकान नहीं बच पाएगा। आप क्या कहते हैं भाई दीवे? राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। टू गुड, फनी मैन ना। क्या हुआ? कछु ना बनो साहब, काम ना बनो। इतना समझाए या सुमन कुमारी को मैंने लल्ली, लेकिन लड़की जो है किलो गाड़ के बैठी है, बात को समझने को तैयारी ना है सोच रही। पता है मामा जी, इसने यही बात ना मामा से भी की है। यही तो ससुरो नाटक है। बताओ आजकल बड़े छोटे इनको कोई कायदो ना है, तमीज ही ना है। मुझको समझ में ना आ रही है लल्ली, जो सुमन कुमारी को होका गया है। मामा जी, ये सुमन कुमारी का तो मुझे पता नहीं, हाँ लेकिन मम्मा को जरूर कुछ हो गया है। अब बिटिया ये तो मम्मा ही बता सके बाबू का हो गया, तो कहे तो फोन मिलाऊं। अरे नहीं नहीं, ये सब बातें फोन पे थोड़ी ना होती है, वहीं जाकर सबसे निपटना पड़ेगा। क्योंकि मामा जी मुझे लगता है ये सिर्फ मम्मा का दिमाग नहीं है, वो आपकी प्रिया कुमारी भी है ना वहां पर। क्या कर रहे हैं, चलिए मेरे साथ। नहीं। मामा, 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 पापा मामा कहाँ है? तुम्हारी मामा मिसेस अरोरा के यहाँ गई है। ये मामा को भी अभी जाना था। पर बात क्या है प्रांजल? आपको तो कोई बात पता है नहीं ना। हाँ, आप अपनी इस बहू से पूछ लीजिए, क्योंकि ये और सुमन दोनों मिले हुए हैं। प्रांजल, बात ये नहीं हो रही है कि कौन किससे मिला हुआ है।
बात यह हो रही है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैं इतना क्यों चिल्ला रही हूँ? मैं क्यों चिल्ला रही हूँ? हाँ, अरे जिसका मकान छिनता है ना वो चिल्लाता ही है। और मेरे पास भी तुम्हारे ससुर जैसा दिया हुआ मकान है, लेकिन मैं अपना खुद का मकान सुमन को तोड़ने नहीं दूंगी। देखो प्रांजल, ये बात कई बार दोहराई जा चुकी है कि तुम दोनों बहनें अपने घर के झगड़े अपने घर में निपटाओगी। मैं और पापा पहले ही यहाँ बहुत परेशान हैं। अगर तुम हमारी परेशानियां दूर नहीं कर सकती हो तो प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी परेशानियां और मत बढ़ाओ। ओहो, तो अब मुझसे ज्यादा ये तुम्हारे पापा हो गए? हाँ, वाह। रिश्ते तो विश्वास की बुनियाद पर बनते हैं, लेकिन तुम कभी भी इस बुनियाद को समझ नहीं पाओगी। मुझे समझना भी नहीं है। पापा, इससे कह दीजिए कि मुझसे जबान ना लड़ाए। इसे क्या समझाऊं प्रांजल, समझाने की जरूरत तो तुम्हें है। तुम तो बचपन से ही जिद्दी हो, कुछ बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। हाँ, अब ये जो खेल तुमने शुरू किया है, इसकी हर बाजी तुम्हें खुद ही खेलनी होगी। इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। देखो प्रांजल, तुम देखो, मुझे तुम्हारा भाषण अब नहीं सुनना है। हाँ, बहुत हो गया। चलिए मामा जी, चलो। हेलो। हेलो सुमन, मैं प्रिया बोल रही हूँ। भाभी बोलिए। वो प्रांजल यहाँ आई थी अच्छा, और तुमने जैसा कहा था मैंने उसे वैसे ही जवाब दे दिया। उसने क्या कहा? बहुत गुस्से में थी सुमन, यहाँ से तो आग बबूला होकर निकली है। तुम संभाल लेना। ठीक है भाभी, मैं संभालूंगी। ओके। क्या बात है सुमन? जीजू, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो ना, क्या बात है? जीजू, आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैंने आपका मकान तोड़कर रामविला बनाने की बात की? सुमन भाई, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? फिर भी जीजू, अपना मकान तो अपना ही होता है ना। हम श्योर आपके मकान के साथ आपके इमोशंस जुड़े हैं। सुमन, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सुरेंद्र विला टूट रहा है उसकी जगह पे राम विला बन रहा है, तो राम विला भी तो मेरा ही है, उसे भी मैं अपना ही समझता हूँ। और दूसरी बात ये है सुमन कि मेरे इमोशंस हमेशा चलते फिरते इंसानों के साथ हैं, ये ईंट और पत्थर के साथ नहीं। और वैसे भी इस सुरेंद्र विला ने जो मुझे कड़वे अनुभव दिए ना, उसके लिए इसका टूट जाना ही अच्छा है। बल्कि ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि जहां पर ये सुरेंद्र विला टूट रहा है ना, वहां पर राम विला बन रहा है। थैंक यू जीजू, थैंक यू वेरी मच।